नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक और यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट एडमिशन का इन्फॉर्मेशन। और आज मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो ना तो आपको CUET के मार्क्स की ज़रूरत है, ना आपको कोई स्टेट एग्ज़ाम की ज़रूरत है। आप यहाँ पर डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर आपकी नॉर्मल सीट के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस कोटा की सीटें भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन का संभावना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सेल्फ फाइनेंस कोटा है उसकी जो सीट है उसका कितना फ़ीस है, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का कितना फ़ीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या उसको आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो A to Z जानकारी जो आपको आवश्यक है ना इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन सा वो यूनिवर्सिटी है। तो वो जो आपका यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले नाम जान लो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये आपका छत्तीसगढ़ में है। NIRF रैंकिंग इसका 39 है 2024 के अनुसार। और यहाँ पर आप देखोगे इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट 28 और अफिलिएटेड 11 कॉलेज है। टोटल सीटों की बात करें तो 9,000 प्लस आपकी यहाँ पर टोटल सीटें अलग अलग कोर्सों में। ये इनका जर्नल डाटा है। जैसे ही आप साइट पर आओगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, है ना। अब कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, उसके बारे में मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपन जान लेते हैं अपने सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन निकला है कि कब से कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है और कब आपकी लास्ट डेट है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके काम की चीज़ जान लो। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या कुछ स्टूडेंट बॉर्डर पे हैं। तो आप चाहते हो ICR में काउंसलिंग करना और लेकिन आपको आइडिया नहीं है कैसे चॉइस प्रेफरेंस डालना है, कैसे कॉलेजों को अरेंज करना है, तो आप हमारा ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करने के बेनिफिट जान लो। सबसे पहले तो कि आपके यहाँ पर पूरा चॉइस फिलिंग में हेल्प किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपको चॉइस प्रेफरेंस तैयार करके दी जाएगी आपके मार्क्स के अनुसार। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है तो साइड में आपको सारी चीज़ दी हुई है। आपको फ़ोनपे, GPay, गूगल पे सारा नंबर दिया हुआ है, UPI ID दी हुई है। या आप इस स्कैनर का यूज़ करके भी पैसे पे करके आपको इस WhatsApp नंबर पर सेंड करना है। उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको WhatsApp पर गाइड किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस टाइम आपके पास रेडी होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। और उसके अलावा जैसे ही आपका ICR का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ICR के रजिस्ट्रेशन के बाद में हम आपको आपका चॉइस प्रेफरेंस सीट है जो प्रोवाइड करवा देंगे। रैंक कार्ड आने से पहले ही पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, अब जिन लोगों के कम मार्क्स है, बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है और वो तैयारी करना चाहते हैं दोबारा से, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ABC डोमेन सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं और नए बैच और स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप 10th के बाद में जाना चाहते हो, 11th 12th में फाउंडेशन करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। दूसरा, अगर आपने 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया और आप 1 साल का लॉन्ग ईयर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इनका लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हो 2026 के लिए। न्यू बैच आपके बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इनका रिजल्ट देखो तो 100 परसेंटाइल बायोलॉजी में, 12वीं के साथ 100 परसेंटाइल आपका एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप दोबारा तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब अपन चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर। और सबसे पहले जो पहला नोटिस है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर के, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो, काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करना एवं दस्तावेज अपलोड करना आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 26 जुलाई तक आपका चलने वाला है। थोड़ा मैं वीडियो देरी से बना रहा हूँ, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पे टाइम से डाल दिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। 27 जुलाई तक आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको 28-29 तारीख को अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी लिस्ट निकलेगी, सूची निकलेगी
जो जो स्टूडेंट प्रोविजनली एडमिटेड होंगे उनका सूची निकलेगा 30 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक। ठीक है, वो आपका ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा और ऑफलाइन भी आपके जो मेन कैंपस रायपुर में है वहाँ पर वो आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपको सीट अलॉट हो गया तो आपके पास 3 दिन का टाइम रहेगा। 3 दिन का टाइम रहेगा, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त तक आप जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं। एक तो जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया है पीएटी का, और दूसरा 12th के साथ में। तो अब देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंटों के ये डाउट रहता है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मूल निवासी एवं अन्य प्रदेश आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब 12वीं के मार्क्स के बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनका। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आगे चले तो कौन सा आपका आवेदन करने हेतु वेबसाइट दिया हुआ है, तो www.igkv.ac.in पर जा कर के आप पंजीकरण कर सकते हो अपने एडमिशन के लिए। ठीक है, ये सारे आपके प्रोसेस दिए हुए हैं। सेल्फ फाइनेंस की भी सीटें होंगी। ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस सीट का आपका यहाँ पर 50,500 रुपया प्रति सेमेस्टर भुगतान करना होगा। तो सेल्फ फाइनेंस सीट पर ये नहीं सोचना है कि आपको सेल्फ फाइनेंस सीट ही मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल सीटें भी हैं तो वो भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो आप सेल्फ फाइनेंस कोटा पे भी, सेल्फ फाइनेंस सीट पे भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप इन सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको आगे ऑप्शन मिलेगा सेल्फ फाइनेंस कोटा की। अगर आप सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हो नॉर्मल सीट के साथ साथ, तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़नी है, तो 10वीं का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद में आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अंतर्गत आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र, नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र। ऐसे जो जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अभ्यर्थी की फ़ोटो और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का भी आपका यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र वर्ष 2025 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। देखो, ये एक चीज़ समझ लो कि ये क्रीम है, ये दूध है। ठीक है, दूध है और दूध में से क्रीम निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर जान लो कि आपने एक बार जिस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, उस कैटेगरी को आप दोबारा से चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी चीज़ एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन एक बार जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमने तो ओबीसी सेलेक्ट कर लिया लेकिन अभी हमारा ओबीसी का एनसीएल बना ही नहीं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट है उसी कैटेगरी में आपको टिक करना है और वो कैटेगरी आपकी दोबारा से चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना लगने वाला है, तो जनरल ओबीसी का आपका 500 रुपये फ़ीस लगने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति का आपका 300 रुपया फ़ीस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ये फ़ीस आपका ऑनलाइन मोड पे ही जमा होगा। उसके बाद में ये आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको वहाँ ऑफलाइन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो पेट का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, एक बार अगर आप जैसे आपने प्रोसेस में भाग लिया और बीच में आप बाहर हो जाते हो तो बाद में आप दोबारा इसका पंजीकरण नहीं कर पाओगे, आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इस पॉइंट में ये बोलना चाहता है। जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो फ्रीज सीट का और एक फ्लॉट ऑप्शन। तो फ्लॉट ऑप्शन उनको नज़र नहीं आएगा जिनको अपनी पहली प्रेफरेंस से मिली होगी। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस अच्छे से अरेंज करनी है। अगर आपको नीचे वाला प्रेफरेंस मिलता है तो आप फ्लॉट मतलब अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो अगले राउंड के लिए। और अगर आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आप उससे प्रसन्न हो, वो कॉलेज से आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, फ्लॉट ऑप्शन उन्हीं को मिलेगा जिनका पहला चॉइस फिलिंग है, जो चॉइस प्रेफरेंस है, जो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट सीट का जो आपका फ़ीस लगने वाला है सेमेस्टर का 8,151 रुपया। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें आपका 25,815 रुपये लगने वाला है। और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कोटा में आपको पहले मैं बता चुका हूँ 50,500 रुपये ऊपर दिए हुए थे और यहाँ पर 49,000 रुपये दिए हुए हैं। तो लगभग 50,000 के लगभग ही आपका यहाँ पर फ़ीस लगने वाला है। तो ये सारी जो डिटेल दे रखी है ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की दे रखी है। तो आप इसको
पढ़ सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पर साइट पे आओगे, और साइट पे आने के बाद में एडमिशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक तो पैट लिखा हुआ है और एक 12th परसेंटेज लिखा हुआ है। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको 12th परसेंटेज पर क्लिक करना है, और 12th परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो जो डिटेल ये मांगता जाए वो सारी डिटेल फिल कर दो। लास्ट में आपके पास फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर अगर आप जनरल OBC से हो तो आपका 500 रुपया लगेगा, और अगर आप ST SC WS उससे PWD के स्टूडेंट हो तो आपका वहाँ पर 300 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो आपके रजिस्ट्रेशन से पहले। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।